बाद लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपना शक्ति प्रदर्शन करती है। मौका बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि का। कांशीराम स्मारक स्थल पर जब मायावती बोलने के लिए खड़ी होती हैं, तो इंतजार इस बात का होता है कि उत्तर प्रदेश में जो दो ध्रुवीय हो चुकी राजनीति है, उसको मायावती क्या त्रिकोणीय बना देती हैं या बनाएंगी। और जवाब मिला, अपने कोर वोट बैंक को सीधा संदेश देती हुई मायावती ये बता रही थी कि अभी वो राजनीति में मजबूत बिंदु पर खड़ी है। मायावती ने मंच से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीडीए क्या हुआ, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को लेकर इस बार चुनाव में ऐसी पटखनी वो देने वाले हैं, क्योंकि पिछड़ा हो कि दलित हो कि अल्पसंख्यक हो, वो उनके साथ है और उनके वोट को वो पाने के लिए पुरजोर मेहनत करेंगे और उनके मुद्दों को उठाने की वो पुरजोर मेहनत करेंगे। तो ये पीडीए वाला जो मामला चल रहा था, उसमें अब तक बीजेपी जो अटैक करने की कोशिश कर रही थी वो तो था ही, लेकिन आज वो पीडीए पर अटैक करते हुए मायावती को जब देखेगा तो कहेगा ये है। क्योंकि मायावती पूछ रही थी कि अखिलेश इतने ही दलितों के बारे में सोचते हैं, तो फिर एससी समाज के सबसे बड़े महापुरुषों के नाम पर बनाए जिलों के नाम उनकी सरकार ने क्यों बदल दिए। मैं चाहती हूं इस बयान को आप सुने मायावती। तो जब यूपी में मेरी सरकार थी, तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। मायावती का आरोप दरअसल 13 साल पहले अखिलेश सरकार के फैसलों को लेकर है। क्योंकि 2012 में, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूं, 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी सरकार ने फौरन 8 जिलों के नाम बदल दिए। इन जिलों के नाम मायावती ने दलित पहचान से जोड़कर रखे थे। कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया। छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम वापस से अमेठी कर दिया गया। रमाबाई नगर को कानपुर देहात, भीमनगर को संभल, प्रबुद्ध नगर को शामली, पंचशील नगर को हापुड़ और ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर दिया था समाजवादी पार्टी सरकार ने। और इन्हीं नामों का जिक्र करते हुए, इन्हीं इलाकों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि अगर आप पिछड़ों के, दलितों के इतने ही हिमायती हैं, तो नाम क्यों बदला आपकी सरकार में आते हैं। मायावती इन जिलों के नाम बदलने को लेकर अखिलेश को कटघरे में खड़ा सिर्फ नहीं कर रही थी, बल्कि कांशीराम स्मारक के रखरखाव के लिए भी वो उनको जिम्मेदार ठहरा रही थी और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो है वो तारीफ कर रही थी। कहती है कि अखिलेश ने इस बात को नजरअंदाज किया कि इन स्मारकों का ख्याल कैसे रखा जाए। हालांकि इस आरोप पर अखिलेश फौरन मीडिया के सामने आए और आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी अंदरूनी सांठगांठ चल रही है, इसीलिए जुल्म करने वालों के आभारी है। साथ ही अखिलेश ने यह कहा कि कांशीराम स्मारक स्थल पर कई तरह के पेड़ उनकी सरकार ने लगवाए थे और प्रतिमा के रखरखाव के लिए निर्देश भी उन्हीं की सरकार में दिए गए थे। अखिलेश के इस फास्ट रिप्लाई की वजह है उस नैरेटिव से बचना, जिससे कहीं यह साबित ना हो जाए कि अखिलेश सरकार दलितों के खिलाफ थी उस दरमियान, जैसा मायावती आरोप लगा रही है। क्योंकि वोट बैंक के लिहाज से जरूर मायावती अभी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी हो, लेकिन आज भी देश में मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता की पहचान रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश को डर है कि अगर मायावती मजबूत हुई तो सबसे बड़ा नुकसान उनके पीडीए परिवार के नारे का ही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं, तो जिस जाटव समाज से मायावती आती हैं, सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में जाटव समाज का 25% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला था। एनडीए को 24% वोट जो है हासिल हुआ। बीएसपी अपने सबसे कमजोर स्थिति में भी 44% जाटवों को अपने साथ रखने में सफल रही। लेकिन गैर जाटव एससी वोटर्स के साथ ऐसा नहीं था। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
गैर जाटव एससी वर्ग का 56% वोट इंडिया ब्लॉक को मिला था और एनडीए को सिर्फ 29% और मायावती को महज 15% वोट मिला था। यही वो समीकरण है जिसे मायावती का आक्रामक रुख पूरी तरह से बदल सकता है, जिसका सीधा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो अखिलेश यादव है। और इसीलिए आज अखिलेश यादव को 1991 के चुनाव याद आए, मिले मुलायम कांशीराम का नारा भी उनको याद आया। लेकिन मायावती खेमा 2012 से 2017 के अखिलेश सरकार के कार्यकाल के फैसले को गिनवाने में जुटा। इसमें अखिलेश सरकार ने एससी एसटी ठेकेदारों को 25 लाख रुपए तक का आरक्षण के जो नियम है उसे खत्म कर दिया था। एससी ठेकेदारों के लिए 21% कोटा निर्धारित था, उसे खत्म कर दिया था। एसटी ठेकेदारों के लिए 2% कोटा निर्धारित था, उसे खत्म कर दिया था। कांशीराम, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर मायावती सरकार में जो 5 योजनाएं चलाई जा रही थी उसे बंद कर दिया गया था। ये फैसले अब अखिलेश के लिए मुश्किलों का सबब बन सकते हैं। बीएसपी समर्थक अब 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिला रहे हैं और अखिलेश सरकार के दौरान दलितों के हालात को भी याद दिला रहे हैं। और इन सब के इर्द गिर्द 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात भी है। और इसीलिए आज गूंज में सवाल इससे आगे का सवाल ये कि जो अखिलेश यादव आज पीडीए परिवार का नारा दे रहे हैं, उनकी सरकार के वक्त दलित पहचान को मिटाने की क्या कोशिश हुई थी, जैसा आज मायावती आरोप लगा रही है। आज जब अखिलेश विपक्ष में है तब दलितों के लिए संवेदना क्या वोट बैंक के लिए है केवल और केवल, और क्या मायावती के एक्टिव होने से उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने वाला है? शुरू करते हैं गूंज।